छपी हुई है, जो लखनऊ से भी है, बनारस से भी है, कानपुर से भी है। और उसमें ये छपा है कि साहगंज के सपा के पूर्व विधायक की संलिप्तता कहीं न कहीं पाई जा रही है और ईडी उसकी जांच कर रही है। जब पर मुझे करीब 10-11 बजे इसकी जानकारी हुई तो मैंने निर्णय किया कि मुझे अब करनी चाहिए और आपसे भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने वकील जन के माध्यम से दैनिक हिंदुस्तान अखबार के चेयरपर्सन से लेकर सीईओ से लेकर के उनके लखनऊ और बनारस के संपादक तक को मैंने लीगल नोटिस आज भिजवाने का काम किया है। कुछ लोगों को उसमें भेजा जा चुका है और कुछ लोगों को हम भेज रहे हैं। कुछ लोगों की ईमेल हो चुका है, कुछ लोग जिनका ईमेल नहीं उनको रजिस्ट्री भेजी जा रही है। हमारा ये कहना है कि शाहगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंतिम मैं हूं। मुझसे पहले कोई और समाजवादी पार्टी के वहां से विधायक रह चुके हैं। अगर दैनिक हिंदुस्तान अखबार को किसी तरह की कोई जानकारी है तो उन्हें उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करना चाहिए था। और अगर उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है तो आम जनमानस में, चूंकि लास्ट में मैं अंतिम समय में मैं वहां से विधायक रहा हूं समाजवादी पार्टी का, तो स्वाभाविक है बहुत से लोगों का ध्यान मेरी तरफ भी जा सकता है, जिससे मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया है, मैंने अपनी मानहान महसूस की है। और इसीलिए मैंने, अगर ईडी मेरी जांच कर रही हो, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे नोटिस हो, मुझे जानकारी नहीं है, दैनिक हिंदुस्तान अखबार को कैसे जानकारी हो गई? अगर जानकारी हुई उस अखबार को नाम लेकर के बात को रखना चाहिए था। इसीलिए मैंने आज उस अखबार को दैनिक हिंदुस्तान के चेयरपर्सन से लेकर सीईओ से लेकर के उनके अध्यक्ष हैं, भट्टाचार्य जी जो मुख्य कार्यकारी हैं प्रिंट नई दिल्ली, शशि शेखर उनके प्रधान संपादक हैं दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली, सुनील द्विवेदी जी उनके प्रधान संपादक हैं लखनऊ ब्यूरो दैनिक हिंदुस्तान, और रंजीत त्रिपाठी जी हैं जो संपादक वाराणसी ब्यूरो वाराणसी। इन सभी लोगों को मैं अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज रहा हूं और मैंने उनसे कहा है कि आप स्पष्ट करिए कि समाजवादी पार्टी का कौन सा पूर्व विधायक है। अगर ना आप जानते हैं तो आप स्पष्ट करिए, और नहीं जानते हैं तो आप माफी मांगे और खंडन करिए। इसलिए मैंने ये भी उचित समझा उनको नोटिस देने के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूं, अपनी बात रखूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, हमारे विधायकों ने सदन के अंदर और सदन से बाहर भी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे बाहर भी हो, लगातार इस बात को उठाया है और इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे रैकेट में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे किसी जाति बिरादरी के लोग हों, किसी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध हो, किसी व्यक्ति से उनका संबंध हो, निष्पक्षता पूर्वक सबकी जांच होनी चाहिए और जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप खबर की बात कर रहे हैं उसमें लिखा गया है कि आपके खातों की जांच हुई है, क्या ऐसा कोई मामला है? क्या कोई जानकारी है? नहीं, न मेरे खातों की कोई जांच हुई है, न मेरे परिवार के किसी खाते की जांच हुई है। मैं भी इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरे बेटे भी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी पत्नी भी है। हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न हर साल भरा जाता है, वो इनकम टैक्स के सामने है। कोई भी जांच करना चाहे तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारे भरे जाते हैं उसको ले ले, देख ले, और एक साल की बात आप छोड़ दीजिए। न किसी से लेन देन रहा है, न कोई संबंध रहा है,
न कोई हमारा इस तरह का किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध और लेन देन है। मैं इसीलिए मैंने लीगल नोटिस दैनिक हिंदुस्तान अखबार को भेजी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कोलिन को लेकर हमला कर रहे हैं। सुबह से या कल शाम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में आपके खिलाफ तमाम पोस्टें लिखी जा रही हैं कि आज तक आपने कुछ कोलिन को लेकर नहीं बोला। आज तक ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, प्रेस में बोले, हमारे प्रवक्ता गण बोले, हमारे पार्टी के माननीय सांसद विधायक गण बोले। ये हमारे प्रवक्ताओं की और सदन में हमारे विधायकों सांसदों की जिम्मेदारी है। हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने समय समय पर बोला है। अगर हमसे हमारी पार्टी कहेगी या हमारे प्रेस के साथी कोई बात इसमें पूछना चाहेंगे तो हम जरूर कहेंगे। और आज जब अखबार ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सत्ता का हमदर्द साबित करने के लिए उल जलूल खबरें छापी हैं, मैंने स्वयं आप लोगों को बुला के अपनी बात रखी। आपने मुझे नहीं बुलाया, आप मेरे घर नहीं आए, मैंने स्वयं आप लोगों को बुलाया है और अपनी बात आपके सामने रखी। और मैं तो चाहता हूं सरकार जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल का कौन किस दल का कार्यकर्ता इससे ऊपर उठकर निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये खबर किसी